हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एक नई वीडियो में दोस्तों। और ये वीडियो थोड़ी सी लेट हुई है जिसमें कुछ मेरे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से वीडियो लेट हुई है। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और कोशिश करूँगा कि अभी आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये छोटा सा आर्टिकल हमने न्यूज़पेपर से लिया है दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया से। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं। इंजीनियर टेक्स अ पिस्टल टू हिज वर्क प्लेस अरेस्टेड। कई बार मैंने अपनी बेसिक इंग्लिश की वीडियोस में और क्लासेस में भी बताया आपको कि न्यूज़पेपर की हेडिंग्स और जो आपकी मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ पर भी कई बार आपको हेडलाइंस देखने को मिलती हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट सिंपल में होती हैं और वो घटना पास्ट में घटी होती है। तो एक इंजीनियर जो एक पिस्टल को लेकर जाता है अपने वर्क प्लेस पर और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी वो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये आर्टिकल इसी के बारे में आज का, और इसको हम बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बस आप ध्यान रखिए, देखते रहिए। Noida, a 22-year-old man has been arrested for allegedly carrying a gun to his workplace in Sector 60. नोएडा में एक घटना घटी। एक 22 वर्षीय आदमी को गिरफ्तार किया गया तथाकथित रूप से एक बंदूक यानी गन को अपने वर्क पर ले जाने की वजह से, यानी कारण था कैरिंग। मतलब यहाँ पर देखिए 22-year-old। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये हाइफनेटेड इसको समझा देता हूँ। जब भी कभी हम फॉर्मल इंग्लिश में किसी की आयु लिखते हैं तो हम उसको हाइफनेटेड कर देते हैं और ईयर में इसको नहीं लगाते। तो यहाँ पर ये देखिए हाइफन है, उसके बाद यहाँ पर हाइफन है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। जनरली अपनी बोल चाल में, कॉमन भाषा में हम 22 ईयर्स ओल्ड भी बोल देते हैं। तो एक 22 वर्षीय व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। यहाँ पर ये पैसिव वॉइस है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके साथ बीन लगाकर हमने एक ट्रांजिटिव वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज की है जो कि डायनेमिक फॉर्म में है। और किस लिए किया है? ले जाने के जुर्म में, कैरिंग यानी ले जाने के जुर्म में एक बंदूक को टू हिज वर्क प्लेस, अपने वर्क के स्थान पर, ठीक है, इन सेक्टर 60 में। तो ये घटना नोएडा के सेक्टर 60 में हुई है। ही वर्क्स एट यूफ्लेक्स फैक्ट्री, और वो काम कहाँ करता है कि यूफ्लेक्स फैक्ट्री, जो फैक्ट्री का नाम है यूफ्लेक्स, वहाँ पर काम करता है। ही एक सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है यहाँ पर, और उसके साथ हमने वर्ब को सिंगुलर यूज किया है, वर्क में एस लगाकर। यूफ्लेक्स फैक्ट्री से पहले हमने प्रेपोजिशन एट को लगाया और यहाँ पर आर्टिकल ए दिया है क्योंकि वो काउंटेबल है यूफ्लेक्स पार्टी। और ठीक है, यहाँ पर यू है लेकिन यहाँ पर यू देखिए य की साउंड है, जिस तरह यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर एन का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। एंड टुक द गन टू द ऑफिस टू शो इट ऑफ टू हिज कलीग्स, कॉप्स सेड। तो पुलिस ने बताया कि एक वह काम करता है यूफ्लेक्स फैक्ट्री में और वो गन को ले गया था। टुक यहाँ पर सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट फॉर्म है, ले गया था ऑफिस में इसको दिखाने के लिए अपने सहकर्मियों को, ठीक है, ऐसा पुलिस ने कहा। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार द अक्यूज, अब देखिए अक्यूज का मतलब होता है जिस पर दोष लगा है, जो आरोपित है। तो पुलिस के अनुसार आरोपित द अक्यूज, यहाँ पर कोमा लगा है, केस इन अपोजिशन में नितिन कुमार यानी नाउन को रखा है। तो ये दोनों व्यक्ति एक ही है, यानी जिस पर जो आरोपित है वो नितिन कुमार है, नितिन कुमार ही आरोपित है। तो पुलिस के अनुसार जो अभियुक्त है यानी आरोपित है नितिन कुमार, हेल्स फ्रॉम अलीगढ़। तो देखिए हेल्स के साथ यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि नितिन कुमार सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट में, तो हेल में एस लगा सिंपल प्रेजेंट के अनुसार, और उसके साथ हमने ये एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पर यूज की है। हेल के साथ फ्रॉम का यूज जब होता है तो स्थायी निवासी हो जाता है, वो अलीगढ़ का रहने वाला है। एंड हैड जॉइंड द कंपनी, और उसने कंपनी को ज्वाइन किया था अराउंड 3 months अगो, लगभग 3 महीने पहले। अगो का यूज किया है, यहाँ पर बिफोर का यूज नहीं करेंगे। संजय कुमार सिंह, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO ऑफ द सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन, यहाँ पर ये कोमा है,
तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। संजय कुमार सिंह जो कि स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ ऑफ सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के, उन्होंने बताया सेड दैट, उन्होंने कहा कुमार वॉज कॉट, यानी जो नितिन कुमार है उनके लिए यहाँ पर ये कुमार वॉज कॉट, उसको पकड़ा गया। ये भी पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ ट्रांजिटिव वर्ब है, कैच की थर्ड फॉर्म, बाय द कंपनी गार्ड के द्वारा, यानी जो कंपनी में गार्ड होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनके द्वारा पकड़ा गया। वाइल, जबकि किस वक्त पकड़ा गया, जबकि ही वॉज एंटरिंग द प्रीमिसेस फॉर हिज शिफ्ट, जब वो कंपनी के परिसर में एंटर कर रहा था, यानी घुस रहा था अपनी शिफ्ट के लिए, अराउंड 7:30 PM ऑन मंडे, और ये घटना मंडे यानी लगभग 7:30 की है। वी वर इन्फॉर्म्ड, यहाँ पर देखिए ये पुलिस ने ही, यहाँ पर पुलिस की ही बात जारी है, संजय कुमार की, जो कि संजय कुमार सिंह स्टेशन ऑफिसर है। वी वर इन्फॉर्म्ड, हमें सूचित किया गया था, ये भी पैसिव वॉइस है, वर्ब के साथ इन्फॉर्म, किसके द्वारा, मे भी हो सकता है कंपनी स्टाफ के द्वारा, गार्ड के द्वारा, लेकिन यहाँ उसको मेंशन नहीं किया गया। दैट एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, यानी संस्था का एक कर्मचारी, हैज बीन हेल्ड, जिसको पकड़ा गया, थामा गया, एट द गेट, यानी गेट पर, विद अ पिस्टल, एक तमंचे के साथ, एक पिस्टल के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देखिए, अ टीम रीच्ड द स्पॉट एंड टुक कुमार इनटू कस्टडी, और एक दल वहां पर पहुंचा यानी पास, सेकंड फॉर्म में, द स्पॉट घटना स्थल पर, और टुक कुमार इनटू कस्टडी, और टुक यानी ले लिया कुमार को कस्टडी में, हिरासत में। अ कंट्री मेड पिस्टल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंट्री मेड पिस्टल का मतलब है तमंचा, जो देसी तमंचा होता है, जिसको हम आम भाषा में कट्टा भी बोलते हैं। तो 315 बोर का एक कट्टा, कंट्री मेड पिस्टल, अलोंग विद अ लाइव कार्टेज, जो कि एक जीवित कार्टेज के साथ था, वो रिकवर्ड, प्राप्त किया गया, फ्रॉम हिज पोजेशन, उसके पास से, यानी उसके पास से, वो उसके पास था, उसके पोजेशन में था, उसके अधिकार में था, तो उसके अधिकार से ये प्राप्त किया गया। तो एसएचओ एडिड, और ये जोड़ते हुए एसएचओ साहब ने, यानी जो स्टेशन हाउस ऑफिसर मिस्टर संजय कुमार सिंह थे, उन्होंने ये वो जोड़ते हुए बताया। The accused has been booked under section 3/25, और जो accused यानी आरोपित है, जो अभियुक्त है, उसको बुक्ड किया गया, उस पर अंडर सेक्शन 3/25 के अंतर्गत उसको बुक्ड किया गया, यानी उसकी रिपोर्ट की गई, पंजीकृत किया गया है। द आर्म्स एक्ट के अंतर्गत ये आता है 3/25, while a police team is working to find out from where and who he purchased the gun, और जो टीम है, पुलिस दल है, वो काम कर रहा है ये पता लगाने पर, फाइंड आउट ये खोजने पर, फ्रॉम वेयर कि कहाँ से, एंड फ्रॉम होम, ये देखिए फ्रॉम यहीं पर आ गया, और यहाँ पर हु का यूज हुआ है। एक्चुअल हु को आजकल हम मॉडर्न इंग्लिश में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में यूज कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर ये होम है, यानी किससे, फ्रॉम होम ही परचेज द गन, यानी किससे उसने ये गन खरीदी थी, इसका पता वो लगा रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक्चुअली पूरा यहीं से लिया गया है, क्योंकि अराउंड 7:30 PM ऑन मंडे वी वर इन्फॉर्म्ड, यहाँ पर ये देखिए, वी वर इन्फॉर्म्ड दैट द एम्प्लॉय ऑफ द फर्म हैज बीन हेल्ड एट द गेट विद अ पिस्टल, अ टीम रीच्ड एंड स्पॉट एंड टुक द कुमार इनटू कस्टडी, यहीं पर इसको हाईलाइट किया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया, और इसके एक एक वर्ड को आपने समझा, किस तरह से हमने सेंटेंस को फ्रेम किया है इसमें, यानी वो भी इसकी फ्रेमिंग को आपने जाना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खासकर वो व्यूअर्स जो आज पहली बार इस वीडियो पर हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।